And where were we? I think we already discussed about etiquettes of standing position, sitting position, right? Anything else? मैम Yes, प्रॉपर हैंडशेक तक हो गया था. Handshake was also done. Okay. What is the best Finger trip handshake? Best handshake? Politician hands. Politician, double handler handshake. But still, in professional life, we have to ensure that there should be equality in handshake. Okay, equal pressure should be given. Okay, from here I think we have to continue, right? Proper hand movement. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now the very much discussed topic that how should we keep our hand, how should we move our hand. All right, the first rule over here is open your palms. ठीक है, फीस्ट वगैरह अपना ये सब हाथ जो मोड़ करके रखते हैं, दैट इज नॉट अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, ओपन योर आर्म. तो ओपन आर्म सिग्निफाइज, व्हाट डज इट सिग्निफाइज? ओपननेस एंड एक्सेप्टेंस. जो ओपन आर्म करके बात करते हैं, ओपन पाम करके जो बात करते हैं, इट शोज ओपननेस एंड एक्सेप्टेंस. It also signifies honesty and sincerity. All right, these are the positive point of open arms. All right. Other than that, what we can say, if you have open arm, that means you are approachable. ठीक है, लोगों को लगता है कि ओके, हाँ मैं इनसे आकर के बात कर सकता हूँ. All right. Next rule is uncross the arm, which every one of you must be doing this. I think maximum of you. ऐसे करके बहुत लोग को बैठने का आदत होगा. यस और नो? अनडाउटेडली Yes, ma'am. कंफर्टेबल Yes, फील ma'am. होता है. ठीक है, इसीलिए हम लोग बैठते हैं क्योंकि बहुत कंफर्टेबल फील होता है. यस, Yes, ma'am. है ना, आराम होता है, हम लोग ऐसे मोड़ करके बैठ जाते हैं. लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट देखिए. सबसे पहला, क्लैप्ड हैंड शो लैक ऑफ कमिटमेंट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. सामने वाले को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट एंड यू आर नर्वस, यू आर डिफेंसिव. ठीक है, और इसके अलावा जैसे क्लास में बहुत लोग को इस तरीके से बैठने का आदत होता है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपको समझ कम आएगा, ग्रास्प मच लेस. ठीक है, ऑफ कन्वर्सेशन एज कंपेयर टू द पर्सन विद ओपन आर्म. मोरओवर, डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो लीड टू लोअर रिटेंशन पावर. व्हाट डू यू मीन बाय रिटेंशन पावर? याद रखने की क्षमता जो है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि देखिए हम लोग कंफर्टेबल पोजिशन पे आ गए ना. ऐसे फोल्ड आर्म करके बैठना, क्रॉस आर्म करके बैठना, हम लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं. आप हार्डली 1-2 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, फिर धीरे धीरे आपका जो फोकस है वो लूज होना शुरू हो जाएगा. ऑलराइट, सो दिस इज द मेन ड्रॉबैक. इसीलिए बोला जाता है क्लास में भी इस तरीके से क्रॉस आर्म करके नहीं बैठना चाहिए. ठीक है, और अगर आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं उस वक्त तो बिग नो बोला जाएगा इसको इस तरीके से बैठना. कारण सामने वाले को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है, I am not interested in your conversation. All right. It is in our common nature to cross our arms so as to be comfortable. Yes, we do. However, studies have shown that such a body language is perceived as negative by people. ठीक है, clenched feet are also a big no during conversation. ठीक है, मुट्ठी बांध करके जो हम लोग बात करते हैं, that is also a big no. The arm should not go below the waist level. ठीक है, below the waist level मतलब आपके कमर के नीचे. कोशिश करिए कि आपका हाथ ज्यादा देर ना रहे. ठीक है, ऑब्वियसली कमर के ऊपर आप मैक्सिमम टाइम तक नहीं रख सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए रखिए, फिर उसको ऊपर करिए. मतलब जब आप बात कर रहे हो तो आपका हाथ भी बात करे. ठीक है, हाथ का मूवमेंट हो, हाथ बात करे. कहने का क्या मतलब? ऑब्वियसली इट विल नॉट स्टार्ट टॉकिंग. यस और नो? मतलब आपका हाथ का मूवमेंट वैसा हो. आप ज्यादा देर अपने वेस्ट के नीचे अपना हाथ मत छोड़िए. ठीक है, थोड़ी देर के लिए रखिए, फिर उसके बाद फिर वापस से आपका हाथ भी एक्शन करने लगे, पाम्स खुला रहे. ठीक है, these are positive body language in respect to your palm. all right, खुला रहे हमेशा. अब आ जाइए, नेक्स्ट रूल है डोंट ग्रिप योर आर्म. अब ये ग्रिप का मतलब आप ये फोटो से देखिए, एबल टू सी दिस पिक्चर. अब ये ग्रिप बहुत लोग इस तरीके से भी हाथ रखते हैं. Yes. या तो ऐसे पकड़ के, या तो हैंड, या तो आर्म, या तो रिस्ट. ठीक है, तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ बिग नो. दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज. ठीक है, दो ये सब पे हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं. देखिए, जब हाथ लगता है ना कि कहाँ रखें, किधर रखें, कैसे मूव होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक साइड पकड़ के खड़े हो जाते हैं.
या तो यही जो हाथ जिस तरीके से पकड़ा गया है उसी तरीके से अगर आप आगे की साइड भी पकड़ते हैं, देन अगेन दैट आल्सो इज नॉट राइट। ठीक है, तो हाथ भी आपका मूव करना चाहिए ओपन आर्म्स करके। ठीक है, तो जब आप बात करें तो इंश्योर करें ज्यादा नहीं हो आगे, जो मैंने जो एक लाइन आगे में बताया सारे का मूवमेंट, बट जेंटल। ओवर की कोई भी चीज फिर वो खराब दिखना लगेगा। ठीक है, तो दैट यू हैव टू फोकस। ये ग्रिप्ड हैंड एंड आर्म्स और रिस्ट, दिस इज आल्सो अ बिग नो। इस तरीके से भी अगर आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो थोड़ा चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको रखने की आदत है इस तरीके से हाथ, तो चेक कर लीजिए। अब बहुतों को अपना क्लफ स्लिंग भी एडजस्ट करने का आदत होता है। क्लफ स्लिंग मतलब क्या हुआ, जिस लोग का फुल स्लीव्स होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये हाथ है, ऐसे ऐसे हम लोग अपना स्लीव्स मोड़ते रहते हैं। ठीक है, या तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। एबल टू सी और नॉट? Yes, ma'am. माय वीडियो। Yes, ma'am. ऐसे करते हैं, या तो क्लव्स ऐसे ऐसे मोड़ते रहते हैं, किसी को ऐसे ऐसे खींचने का आदत होता है अपना हाथ, मतलब स्लीव्स वगैरह। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, यू आर नॉट कंफर्टेबल व्हाइल कन्वर्सेशन। ठीक है, तो आप कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तभी ये सब आपका, आपके हाथ में कोई चीज अगर होता है उससे आप खेलना शुरू करते हैं। ठीक है, ये सब कब होता है, जब आप अनकंफर्टेबल होते हैं। तो ये सब शो करता है, आपको लगता है कि सामने वाला समझ नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली सामने वाले को यही मैसेज आता है। ठीक है, यस और नो? आकांक्षा, इमेजिन करिए कोई आपके साथ बात कर रहा है, कभी अपने स्लीव्स के साथ खेल रहा है, कभी अपने कॉलर के साथ खेल रहा है, कभी जो सामान उसके हाथ में है उससे खेल रहा है, मोबाइल घुमा रहा है, पर्स अगर किसी के पास है तो पर्स वगैरह मूव कर रहा है। तो ये सब क्या शो कर रहा है कि वो तो उसमें बिजी है, तो मेरा बात क्या सुन रहा होगा? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये चीज आपको भी फोकस करना है कि जब आप भी किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो तो प्लीज स्टॉप दीज ऑल थिंग्स। अगर आपको हैबिट है तो प्लीज एटलीस्ट फॉर दैट मूवमेंट यू स्टॉप, दैट इज नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, यू आर गिविंग रॉन्ग मैसेज। ऑल राइट, यहाँ तक ठीक है। नाउ रूल नंबर 4, जीरो आर्म बैरियर्स। नाउ व्हाट इज जीरो आर्म बैरियर? मतलब ये हम लोग ऊपर भी डिस्कशन किए थे, लाइक हम लोग अगर कोई कन्वर्सेशन में है तो सामने वाला का हार्ट सामने आना चाहिए, हम लोग ऊपर भी डिस्कशन किए थे। while standing also, while sitting also, ठीक है, बीच में कोई बैरियर्स नहीं होना चाहिए। yes or no, मोनू? मोनू, getting my voice? You are busy with whom? मैम थोड़ा डिस्टरबेंस है ना यहाँ पर। All right, so try to focus over here. तो जीरो आर्म बैरियर्स मैंने क्या बताया कि यहाँ पे हम लोग का जैसे कप रखा रहता है। ठीक है, तो कप वगैरह सब कुछ साइड आपको रखना है। दो आदमी जब बात कर रहा हो तो ट्राई कि सामने में हमारा कोई भी बैरियर्स ना हो, चाहे आपका बैग रखा हो, चाहे मोबाइल रखा हो, अब साइड में रखिए। कॉफी पानी कुछ भी पीने दिया जा रहा है तो आप साइड में रखें। आपस में जो हिंड्रेंस है वो आप रिमूव कर दे जब आप इंटरव्यू में जाएंगे। दीज आर कॉमन थिंग्स, ठीक है, जो हम लोग फोकस नहीं करते हैं, बट आज के बाद ये आप फोकस करिएगा। कहीं भी आप जा रहे हो, प्रोफेशनल जगह आप किसी से मिल रहे हैं प्रोफेशनली, तो ये सब भी आपको इंश्योर करना है। ठीक है, कि आप चाहे खड़े हो, चाहे आप बैठे हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, तो जीरो आर्म बैरियर्स होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? नाउ सी रूल नंबर 5 means how to keep your palm में, ये parallel over perpendicular, what do you mean by that? Parallel over perpendicular जनरली देखिए, जब हम लोग, अभी तो खैर आप लोग ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जब आप ऑफलाइन ग्रुप डिस्कशन करते होंगे तो कई लोगों को ऐसे पॉइंट करने का आदत होता है, फिंगर पॉइंट करते हैं सामने वाले को। हाउ यू कैन से दैट? यस, वी आर पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स हिम, हाउ कैन यू से दैट? नो, यू आर रॉन्ग। इस तरीके से हम लोग करते हैं ना, पॉइंट करते हैं ना सामने वाले की तरफ, तो ये परपेंडिकुलर होता है। सो अगेन दिस ऑल्सो यू नीड टू चेक बिकॉज दिस इज अ रूट जेस्चर। इस तरीके से किसी को पॉइंट करना, ठीक है, या चाहे आप एक उंगली करके दिखा रहे हो या ऐसे करके दिखा रहे हो, आप किसी की तरफ अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं तो दैट इज रूट जेस्चर। सो माइंड योर आर्म्स, कि आपको किसी की तरफ पॉइंट करने के वजह आप बेटर यू मतलब अपने चेस्ट से पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट से पैरेलल रखिए तो ज्यादा बेटर होगा। इस तरीके से अगर आप बात करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा इन कंपैरिजन टू अगर आप किसी को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, आपका हाथ किसी की तरफ पॉइंट कर रहा है, अगेन दैट इज root gesture. So you have to check out that arm should have parallel to your body. All right, try to have the arm parallel to the body. This is rule number 5. So palms का भी हम लोग समझ गए क्या क्या रूल था। Rule number 1 was that your arm should be open. If your arm is open while talking, that means it shows your sincerity. At the time of interview also you check out, क्योंकि हाथ और कम से कम आपका लेग दिखे ना दिखे, at least people are able to see your palms, your hand, your facial expression.
सो इन सारे चीजों को आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो यू गॉट द पॉइंट दैट पाम ओपन रहना चाहिए, रूल नंबर 4, विच विल सो दैट यू आर अप्रोचेबल, ठीक है, आपका फ्रेंडली नेचर है, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट है। ऑलराइट, नाउ सेकंड रूल इज अनक्रॉस द आर्म, ठीक है। ये अगर आदत है तो अगेन जैसे आप ऐसे कर रहे हैं तो आपका दिमाग अब बोलेगा ओके दिस इज अ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। पता नहीं था लेकिन आज से पता चल गया कि क्रॉस करके नहीं करना है, बैठना है, ठीक है। किसी Excuse me, ma'am. बात कर रहे हैं, यस मैम बोले कि जो पैरेलल वाला बतला रही थी ना वो थोड़ा समझ में नहीं आया, अरे देखिए जब किस तरह जीडी वगैरह इंडिकेट करना करते है? हैं हम लोग, जैसे जीडी वगैरह करते हैं तो हम लोग पॉइंट करते हैं ना, तुम ऐसे क्यों, झगड़ा का सीन याद करिए, कभी झगड़ा होता है तो तुम करके हम लोग बोलते हैं ना, फिंगर पॉइंट करके बोलते हैं ना। आप लगता है मेरा वीडियो नहीं देख रहे थे आप। मैम देख रहे थे, मैं कैसे करना है वो बतला दीजिए। पैरेलल होना चाहिए, न्यूज में आपका जब हाथ डिलीट आपके होता है। बॉडी से पैरेलल होना चाहिए, आपकी तरफ पैरेलल होना चाहिए, अंडरस्टूड, आपके चेस्ट से पैरेलल होना चाहिए, सामने वाले को आप पॉइंट नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टूड। आप ऐसे बात करेंगे, पैरेलल रहेगा। सो आई वुड लाइक टू ऐड दिस पॉइंट, अंडरस्टूड। सिकंदर समझ में नहीं आ रहा मैम। इसमें नहीं समझने वाला क्या बात है भाई, पैरेलल मतलब बोल रहे हैं। चेस्ट के पैरेलल, जैसे देखिए आप वीडियो नहीं दिख रहा मेरा, मतलब मैम समान रहना चाहिए ना। हाँ मेरा वीडियो दिख रहा है कि नहीं आपको सिकंदर? मैम हाथ का दिख रहा है मैम, दिख रहा है। मैम थोड़ा कैमरा को एडजस्ट कीजिए ना मैम, नीचे ना थोड़ा एडजस्ट कीजिए ना आई मैम, सेड कैमरे को थोड़ा ऐसे नीचे कीजिए। रखिए, ऐसे रखिए हाथ पैरेलल टू योर बॉडी, Okay, ऑलराइट, now पैरेलल it's टू योर बॉडी। Yes, ma'am. इज इट विजिबल नाउ? yes ma'am. यस मैम, यस। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग, कि किसी को आप पॉइंट मत करिए, अपने हाथ को पैरेलल रखिए, अपने बॉडी के पैरेलल रखिए, ठीक है। नाउ डोंट ग्रिप योर आर्म, पिक्चर इज ऑलरेडी देयर, राइट। इस तरीके से भी जब आप पकड़ते हैं, देन अगेन दिस इज आल्सो अ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। जीरो बैरियर होना चाहिए, सामने में कोई भी बीच में हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, जो भी आपका सामान है साइड रखिए, एंड दिस पैरेलल ओवर परपेंडिकुलर, यू अंडरस्टूड, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रॉस लेग्स एटिकेट, ठीक है। अब लेग कैसे रखना है, तो लेग के बारे में हम लोग स्टैंडिंग पोस्चर में भी दिखा चुके थे। बॉडी जेस्चर डिफेंसिव एंड सबमिसिव होता है अगर आप ऐसे खड़े रहते हैं, बहुत का आदत होता है ऐसे खड़े रहने का, नहीं? हाँ Yes, ma'am. भैया ऐसी आदत होता है बहुत का खड़े रहने का while conversation. So again this is not a good body posture, better check it, all right. तो ये क्या होता है, what this shows that you are not confident enough, you are defensive, you are submission, right, your body language is not positive. अब यानी please note that the person is not as confident or relaxed as he or she is trying to appear. कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप आगे देखिए, अपना फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, उसका हैंड का मूवमेंट बहुत अच्छा है, वो बहुत कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर रहे हैं, जेंटल स्माइल है उसके फेस पे। लेकिन अगर लेग मूवमेंट ऐसा है, इसका मतलब ये है कि जो भी स्माइल वो कैरी कर रहा है दैट इज फेक, इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। सो बेटर, अगर आप लीडर हैं तो आपको यहाँ पे, या मान लीजिए अगर आप टीचर हैं या कोई लीडरशिप पोजीशन पे अगर आप हैं, कुछ आप प्रेजेंट कर रहे हैं और आप पब्लिक स्पीकिंग पे हैं, ठीक है, या कहीं भी आप ऐसे जहाँ पे आप रोल प्ले कर रहे हैं, तो आपको पहले कन्वर्सेशन थोड़ा रोक देना चाहिए, आपको सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको चेक करना है। तो ओपन लेग मीन्स कॉन्फिडेंस, क्लोज्ड और क्रॉस लेग मीन्स reticence, mean to say unwilling to do something, he is not interested to do whatever you are talking about, ठीक है। जो आप बोल रहे हैं, जो आप करने को बोल रहे हैं, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ऑल राइट। तो ये आपको चेक करना है कि आप पैर कभी ऐसे नहीं रखिए, इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग लेग क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डबल क्रॉस, दिस इज डबल क्रॉस, ऐसे, ये हालांकि डबल क्रॉस नहीं है, इसको तो हम लोग फिंगर फोर लेग क्लैम्प कहते हैं। क्या डबल क्रॉस मतलब वही है कि पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके अगर आप बैठते हैं, ठीक है, उसको डबल क्रॉस कहा जाता है। या फिर आप ये समझिए कि आपका पैर भी क्रॉस है और आपका आर्म्स भी क्रॉस है, ठीक है, पैर भी क्रॉस है और आर्म्स भी क्रॉस है, दैट इज डबल क्रॉस। चेक आउट ओवर हियर, double cross happens when the person concerned crosses both the legs and the arms. This shows that the person is totally uninterested in speaking with you, ठीक है। पैर भी क्रॉस है, आर्म्स भी क्रॉस है, आर्म्स क्रॉस यानी ये वाला पोजीशन,
ठीक है, आर्म्स क्रॉस ये Yes, वाला ma'am. पोजीशन, लेग क्रॉस यानी ये वाला पोजीशन, एक्चुअली ये भी दोनों की हुई है, डबल इसका भी क्रॉस है, आर्म्स और लेग दोनों। तो इस केस में क्या आप मैसेज आ रहा है आपको कि दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग टू यू, सच पर्सन आर नॉट रिसेप्टिव टू कम्युनिकेशन, ठीक है, hence it is better to either create a quick repo or with them or leave it। कहने का मतलब कि जो इस तरीके से आपसे बात कर रहा है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या कहीं ऐसे जगह जा रहे हैं जहां आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, वहां आपके लिए क्या सजेशन है कि वो सामने वाला आपके बारे में नेगेटिव सोचा या शायद पॉजिटिव नहीं है, आपके फीडबैक को लेके पॉजिटिव नहीं है, तो अब आपको तुरंत रेपो बनाना शुरू करिए, ठीक है, अपने बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताना शुरू करिए। तो यहाँ तो सजेशन है कि आप क्विक रेपो बनाइए, या तो कन्वर्सेशन, अगर आपका किसी के साथ ऐसा कन्वर्सेशन है जहां आप छोड़ सकते हैं तो बेटर टू लीव, लेकिन आप जिस स्टेज पे हैं आपको ज्यादा सजेशन यही होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम लोगों से मिलेंगे, तो आपको या तो जॉब के लिए मिलेंगे या तो इंटर्नशिप के लिए मिलेंगे, जहां आपको मतलब आपकी जरूरत होगी, ठीक है, तो आपकी जरूरत होगी, तो आपके लिए क्या सजेशन है, आपको रेपो बनाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर इंटरव्यूअर का बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से आप देख रहे हैं तो मतलब समझ जाइए आपको अपना जो कन्वर्सेशन है वहां पे रोकने की जरूरत है, रेपो बनाने की जरूरत है। बात आई समझ में? ठीक है, तो आप ये देखना शुरू करिए। ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप अपना बॉडी लैंग्वेज चेक करिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज रीड करिए, ठीक है, क्या मैं जो बता रहा हूँ सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। जब आप इंटरव्यू देने लगेंगे तो सामने वाले का फेशियल एक्सप्रेशन देख करके, हैंड मूवमेंट देख करके आप रीड आउट कर पाएंगे कि व्हाट इम्पैक्ट आई एम क्रिएटिंग, ठीक है, व्हाट इम्पैक्ट आई एम क्रिएटिंग टू एम्प्लॉयर, ठीक है, जो एचआर आपके सामने जो इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं वो उनके ऊपर हम क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है, ये सब भी आपको चेक करने के काम आएगा। डबल क्रॉस, यू अंडरस्टूड क्या करना है उस केस में, यू अंडरस्टूड। नाउ मैम रेपो थोड़ा मैम बता दें, क्या मैम बता रहे हैं? रेपो बिल्ड करना मतलब अपना बताना पॉजिटिव पॉइंट वगैरह, ठीक है, रेपो बिल्ड करना, लाइक आप जब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप अपना वैसा पॉइंट रखिए कि हाँ हम ये काम करने के लिए सुटेबल है, कॉलेज में टीम हैंडलिंग किए हुए हम लोग, ठीक है, सर्टेन डिबेट या जीडी या कोई स्पीच में आप पार्टिसिपेट किए हुए हैं, ठीक है, ये रेपो इस तरीके से बोल रहे हैं हम ना, तो एक रेपो क्रिएट कर रहे हैं अपने सामने वाले पे, हम इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, उसको हम लोग रेपो बोलते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। ठीक है, लाइक सलमान खान जब स्क्रीन पे आता है सबसे पहले एंट्री तुरंत एंट्री होता है, पहले रेपो बनता है, ठीक है, हीरो का एंट्री हो रहा है, राइट, तो उसी तरीके से आपको अपना बताना है कि ठीक है मेरा यही पॉजिटिव पॉइंट है, तो आई विल बी हीरो इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड मोनू? तो पहले आपको रेपो क्रिएट करना होगा वहां पे, इसको हम लोग रेपो बोलते हैं। इमेज एक तरीके से आप और सिंपल लैंग्वेज में बोले, एक इमेज क्रिएट करना चाहिए आपको। ऑल राइट, अंडरस्टूड? यस मैम। Okay, now let's move to finger four leg clamp। देखिए इस तरीके से जो बैठता है या फिर इस तरीके से आगे देखिए, है ना, इसको हम लोग कहते हैं stubborn attitude, जिद्दी एटीट्यूड, ठीक है, मतलब एटीट्यूड वाला बंदा है, राइट, तो ऑब्वियसली बॉसी नेचर वो शो करेगा और आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इस तरीके से अगर कोई बैठा हुआ है मतलब आप समझ लीजिए कि क्या शो कर रहा है, इस तरीके से कोई बैठा है, पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ। एरोगेंट मैम, एरोगेंट है, आई एम द बॉस, सामने वाले को ओपिनियन को रूडली, हाँ रूड थोड़ा दिख रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी चेक करना है। यस मैम। ओके, तो इसी तरीके से आपको चेक करना है। क्या हिटलर दिख रहा है मैम? हाँ, तो सेम वे ऐसा ही होता है, तो आपको भी चेक करना होगा। इस तरीके से अगर कोई आपके सामने बैठा हुआ है तो व्हाट वी विल फील दैट दिस gesture shows that person is totally disinterested in us and is stubborn in attitude, ठीक है, थोड़ा जिद्दी एटीट्यूड का है, stubborn का मतलब होता है जिद्दी। ऑल राइट, दिस gesture also signifies that the person is tough minded, ठीक है, अगेन जो हिटलर बोल रहे थे, है ना, जो टफ माइंड का है वो, उनको इम्प्रेस करना, उनको कन्विंस करना हमारे लिए टफ होगा। तो अगर इंटरव्यू लेने के लिए ऐसे लोग अगर आपके पास आ गए तो फिर आपको समझ मतलब कुछ डिफरेंट करना होगा उनको इस फील करवाने के लिए, उनको जीतने के लिए। ऑलराइट, सो डज नॉट रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन, इस तरह का से जो पेश आ रहे हैं तो इसका यही सिंबलाइज करता है कि आप सामने वाले के ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं करते। सो इज जस्ट कंसर्न अबाउट हिज ओन ओपिनियन, ठीक है, आई एम द बॉस, you need to follow my order,
ठीक है, इस टाइप का एटीट्यूड होता है। नेक्स्ट वन इज एंकल लॉक। एंकल लॉक, एंकल जानते हैं ना, पैर जिधर क्या आप धागा वगैरह बांधते हैं या पायल जहाँ पे पहनते हैं उसको हम लोग एंकल उस जगह को बोलते हैं। सो इन दिस पोस्चर द पर्सन लॉक्स द एंकल टुगेदर, ऑलराइट, द palm may be clenched in the fist or may be placed on the leg or even clutched a chair। ठीक है, तो ये वाला इस तरीके से भी आपको, एक तरीके से इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि जितना भी पोस्चर आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको नहीं रखना है। बेटर हमेशा यही होता है जब सिटिंग पोस्चर में, जो मैंने आपको बताया था, अपने पैर को पैरेलल रखिए, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। फिर इधर ये लेग ट्विस्ट है, अगेन ये इस तरीके से, हालांकि बहुत कम लोग बैठते हैं, लेकिन ये सिंबलाइज क्या करता है कि आप शाई नेचर के हैं, टिमिड नेचर के हैं, इनसिक्योर हैं, ठीक है। जनरली वुमेन ऐसे बैठती बैठ हैं। ही नहीं जा रहा है मैम, क्या उस तरह से बैठ ही नहीं जा रहा है जिस तरह से बैठी है ना वो। अच्छा, खैर जिनको आदत है तो वो चेक कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़िए, देखिए पैरेलल लेग। पैरेलल लेग जैसे मैंने बताया, अगेन ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होता है, लेकिन अगेन ये किसके लिए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अगर पैरेलल लेग है तो वुमेन के लिए ही है, ठीक है। आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि आप इस तरीके से बैठिए। ऊपर में दिखाई थी ना, यस मैम। वापस दिखा दूं, ये देखिए पैरेलल बैठे हैं, टेक सम स्पेस, ज्यादा भी सटा नहीं होना चाहिए, टेक सम स्पेस। अब पैरेलल, अब ये वुमेन भी ऐसे बैठ सकती है, लेकिन पैरेलल लेग स्पेशली वुमेन के लिए ही होता है। जो आप हीरोइन लोग को देखते हैं थोड़ा ग्रेसफुल लुक देता है, ठीक है। एक मिनट, मैम पिक्चर जैसे दिखा आप दूं। फोटो देखा है मैम, वैसे तो बहुत कम ही देखे हैं हम बैठते हुए। कैसे मतलब जो बहुत पैरल पैरल दिखाई ना मैम, पैरेलल ये हुआ, पैरेलल ये हुआ, अभी मैं दिखाती हूँ, इसको कहते हैं पैरेलल। तो ये आपको थोड़ा ग्रेसफुल लुक देता है, मतलब वुमेन को, जनरली हीरोइन लोग बैठती हैं ऐसे, ठीक है, तो वुमेन के लिए ठीक है, ओके, लेकिन प्रोफेशनल जगह आप वुमेन के लिए भी ये बिग नो होगा, ठीक है। आप लोग वैसे ही बैठिए जैसे ऊपर मैंने पिक्चर दिखाया। Again, next one is dominant stand. Dominant stand. This is one posture that is commonly seen with men and women in the military. देखिए मिलिट्री में देखते हैं ना, जैसे सावधान जैसे बोलते हैं, एकदम अटेंशन पोस्चर रहता है, ठीक है। तो ये डोमिनेंट स्टैंड भी और ये अटेंशन पोजीशन भी। तो अगेन इसका इस तरह से अगर आप खड़े रहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, एक तरीके से आप न्यूट्रल बॉडी लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल टुवर्ड्स द सिचुएशन, ठीक है ना, नेगेटिव है और ना आप उसको पॉजिटिव बोल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक नहीं होता, रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं आप सामने वाले को, ठीक है, तो ये न्यूट्रल पोजीशन है। सो बेसिक डूज एंड डोंट क्या क्या आपने देखा। टैपिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, ये बहुत का आदत होता है, या तो चलते वक्त भी बहुत लोग को घसीट करके चलने की आदत होती है, शूज का आवाज निकाल करके आदत होती है चलने की। तो इंश्योर करिए कॉलेज कैंपस में भी जब आप एंटर करेंगे तो आपके शूज का आवाज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो टैपिंग होता है वो नहीं, जब आप क्लासरूम में बैठते हैं बहुत लोग को पैर, अभी यहाँ तो दिखा नहीं सकती, लेकिन हाँ बहुत को टैप करने की आदत होती है, ठीक है, तो वो सब आपको चेक करना है। फॉर जॉब इंटरव्यू और जॉब और ग्रुप डिस्कशन, लेग मस्ट बी अनक्रॉस्ड एंड पैरेलल एंड द फीट मस्ट बी प्लेस्ड फर्मली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये पैरेलल का मतलब वो ऊपर वाला जो पिक्चर मैंने दिखाया था, सबसे ऊपर वाला जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म दिख रहा था, वो ग्रेसफुल लुक नहीं, प्रोफेशनलिज्म वाला, अंडरस्टूड। तो वैसे रखने का सजेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट palm और leg position. I think leg point is clear now. Let's talk about facial expression. तो फेशियल एक्सप्रेशन तो बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपना हाथ छुपा सकते हैं, पैर छुपा सकते हैं, लेकिन एक्सक्यूज मी मैम, यस, नेहा कुमारी का मैम मैक ऑन। म्यूट योरसेल्फ, बट आई डोंट थिंक कोई डिस्टरबेंस आ रहा था। खैर क्या बात हो रही थी, फेशियल एक्सप्रेशन की। तो क्या मैं ये बोलना चाह रही थी कि फेशियल एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो आप अपना, मान लीजिए जिसको बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, ठीक है, वो कम से कम आपका फेस तो जरूर रीड कर लेगा, ठीक है। तो फेस सबसे इंपॉर्टेंट, या बल्कि बोलिए फर्स्ट इंप्रेशन होता है। आप किसी पे इम्पैक्ट बना पाए, इसका ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि आप अपना फेस, आपका स्माइल कैसे रहता है, ठीक है, आपका आईज कैसे रहता है। तो ये बाकी पे आप थोड़ा बहुत 1920 कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको हमेशा परफेक्शन आना चाहिए। तो हाउ शुड बी योर फेशियल एक्सप्रेशन,
do a majority of the task of conveying information to the other person. ठीक है, आप बहुत कॉन्फिडेंटली कोई चीज, अब मान लीजिए आप मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, खुशी वाली बात बोल रहे हैं, लेकिन आपका एक्सप्रेशन है सैड वाला, ठीक है, तो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन जो आप मतलब दे रहे हैं, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा? Rule 73. Have you not taken bath or haven't brushed your teeth? Why are you yawning? अभी जैसे देखिए, ऐसे तो मुझे याद नहीं आता, अभी आप यॉन कर रहे थे। यॉन करने का क्या तरीका होता है? बड़ा मुंह खोल लिए जैसे सामने में, ठीक है, अभी आप अकेले हैं चलेगा, लेकिन कहीं भी आप पब्लिक प्लेस में तो इंश्योर कि आपका हाथ भी जाना चाहिए मुंह पे, ठीक है। तो ये सब भी एटिकेट्स में आता है, दो मैंने यहाँ ऐड नहीं किया, लेकिन अभी आप लोग को देख करके मैं बहुत सारा कुछ एडिशन करूंगी, तो ये भी आप इंश्योर करिए, जैसे आप मुंह खोल करके यॉन करते हैं, यॉन करते वक्त भी इंश्योर करिए कि हाथ आपके मुंह पे जाए, ठीक है। इससे बगल वाले को तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, लेकिन आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है, या तो मच्छर जा सकता है या तो कीड़ा जा सकता है अंदर, ठीक है। इसीलिए हमेशा हाथ पे मुंह रख करके खांसिए, छींकिए और इवन यॉन करिए। ऑलराइट, so this also comes in etiquettes. Fine. So let's talk about first impression that everyone looks for in a person is a smile. ठीक है, obviously आप सब लोगों को देखिए, बहुत का चेहरा क्या है, चेहरा बहुत अच्छा है, लेकिन शकल पे लग रहा है 12 बजा हुआ है ना, या तो पूरा दिन कितना काम किए हुए हैं, जो कि मतलब अब लग रहा है शरीर में ताकत बचा ही नहीं है ना सोनल? होता है, यस और नो? तो इंश्योर करिए अपने खूबसूरत चेहरे पे हमेशा एक छोटा सा स्माइल कैरी करने का आदत रखिए। नहीं ठीक है, जो भी रीजन है, लेकिन हाँ, मतलब कहीं इंटरव्यू में इसमें लग रहा अच्छा, स्माइल अच्छा नहीं रहा है तो रिजेक्ट भी हो सकता है क्या? स्माइल अच्छा क्यों नहीं होगा सनी? स्माइल हमेशा अच्छा होता है। कोई भी ऐसा आदमी आप बोल सकते हैं जो कि हंसते हुए अच्छा ना लगता है, इंटरव्यूअर को अच्छा नहीं लगा तो अगला वाला तो इंटरव्यूअर करेगा को, ही। वही मैं बोल रही हूँ। स्माइल भी आप देखिए, आप स्माइल का तरीका होता है ना, आप ओरिजिनल स्माइल दीजिए, हल्का स्माइल करिए, हल्का दांत दिखा के स्माइल करिए, फेक स्माइल नहीं करिए, क्यों अच्छा नहीं लगेगा? देखिए आगे हम लोग वही बात कर रहे हैं कि स्माइल का क्या पोस्चर होना चाहिए। देखिए एक्चुअली आप किसी का स्माइलिंग फेस देखेंगे ना, आप कितने थके हुए भी होंगे, आप एनर्जाइज फील करेंगे, ठीक है। ऐसा ये मतलब ये पावर होता है स्माइल का, अंडरस्टूड? तो सामने वाले को अगर आप देखेंगे स्माइल करते हुए, आपको अच्छा फील होगा। लाइक मैं पढ़ा रही हूँ, अनडाउटेडली कितना भी एग्जॉस्टेड हूँ, लेकिन अगर मैं बच्चों का स्माइलिंग फेस देख लेती हूँ, मुझे वापस से एनर्जी आ जाती है। ओके, ऑल स्टूडेंट्स आर एनर्जाइज्ड, राइट? तो ये ऑटोमेटिकली पास ऑन हो जाता है आपके सामने वाले पे। कभी आप ट्राई किए हैं? आप खुशी खुशी जा रहे हैं, मम्मी का एकदम गुस्से वाला फेशियल एक्सप्रेशन बना हुआ है, मम्मी एकदम गुस्सा है, तो आपका हंसता हुआ चेहरा भी डाउन हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? यस मैम, है ना? और यही अगर घर में हंसने वाला माहौल है, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप कितने भी अपसेट हो, उस माहौल में अगर आप बैठेंगे, आप भी मुस्कुराने लगिएगा, ठीक है। दैट इज द फैक्ट। वही चीज होता है, स्माइल का ये पावर होता है, और ये आप फील करके थोड़ा देखिए। सब लोग हल्का स्माइल, जैसे अभी ये बैठे हैं, आप लोग थोड़ा हल्का स्माइल कैरी करिए। अभी ज्यादा स्माइल आपको करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन क्लास में, लेकिन हल्का स्माइल अगर आप रहेगा फेस पे ना, देखिए कैसे फेस साइन करता है, ठीक है। तो आप डेली प्रैक्टिस करेंगे हल्का स्माइल रखने का, ये आदत बन जाएगा आपका ग्रेजुअली। अगेन सोनल, सी यू आर डूइंग द सेम थिंग। हाँ, प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस की जरूरत है। हाथ रखिए यौन करते हुए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप आएगा, आदत नहीं रहेगा ना, तो आप सामने भी ऐसे ही करिए, अंडरस्टूड? नाउ लेट्स प्रोसीड। एन ओरिजिनल स्माइल वर्सेस फेक स्माइल। तो ओरिजिनल स्माइल कैसा होता है? देयर आर मेनी ट्रेट्स ऑफ एन ओरिजिनल। ट्रेट्स मतलब क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो बहुत सारा ट्रेट होता है ओरिजिनल स्माइल का। व्हेनेवर अ पर्सन स्माइल नेचुरली विदाउट एनी वॉलंटरी फोर्स, wrinkles are created around the eye, ठीक है। मतलब जो ओरिजिनल स्माइल करता है तो वो रिंकल हो जाएगा आपके आईज के पास, ठीक है। दिस इज बिकॉज एन ओरिजिनल स्माइल द लिप कंसर्न आर पुल अप। खैर इतना आपको ज्ञान जानने की जरूरत नहीं है, बस आप जब हंसते हैं, जब मुस्कुराते हैं, तो आपका आंख थोड़ा छोटा हो जाता है ना। जब आप मुस्कुराएंगे, ओरिजिनली मुस्कुराएंगे, तो आंख छोटा हो जाएगा। और इन फेक स्माइल ओनली लिप मूवमेंट सिकुड़ जाएगा मैम।
हाँ, और यहाँ पे फेक स्माइल में क्या होता है, बस एक लिप मूवमेंट होता है, लगता है कोई हाथ जबरदस्ती, लगता है बंदूक लगा दिया है आपके सर पे और आप जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पता चल जाता है, किसी आदमी को आपको नहीं देखना पसंद है लेकिन फिर भी आपको मुस्कुराना है, तो आपका फेक स्माइल कैसा रहता है तो पता चल जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये आपको इंश्योर करना है, जब आपको ओरिजिनल स्माइल होता है तो आपका आंख सिकुड़ता है, आंख के पास रिंकल होता है, राइट, तो उसको हम लोग ओरिजिनल स्माइल कहते हैं। सी ओवर हियर, ठीक है। अभी देखिए शिवम कितना चेंज हुआ आपके फेशियल एक्सप्रेशन में, ठीक है। ये स्माइल का पावर होता है, ठीक है। जब आप स्माइल करते हुए किसी से मिलेंगे तो उसका अलग इम्पैक्ट होगा। इंटरव्यू में इंटर करेंगे आप स्माइल करते हुए, तो पहले ही इंटरव्यूअर हो गया ओके ही इज गुड, अच्छा। और एक होता है हम शकल पे 12 बजाए हुए वो अंदर घुसता है, तो पहले तो इंटरव्यू कर 12 बज जाएगा कि ये क्या काम करेगा, ये तो अभी घुसते वक्त ही एकदम डल फेशियल एक्सप्रेशन लेके आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्माइल, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे मैं देख रही हूँ ज्योति, यू हैव वेरी गुड फेस, सो बेटर कैरी स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है। बहुत यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो मतलब स्माइल करते ही नहीं है, मैं डे 1 से मैं देख रही हूँ, स्माइल कभी मैंने देखा ही नहीं है फेस पे। तो जिनके जिनके फेस पे स्माइल नहीं है, इंश्योर कि थोड़ा स्माइल कैरी करिए, ठीक है। मतलब नॉर्मल टाइम में जैसे हम लोग क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, हल्का स्माइल, और अगर आप 1 to 1 किसी से मिल रहे हैं तो ये स्माइल, अंडरस्टूड। किसी से आप मिले, ग्रीटिंग कर रहे हैं, स्माइल देके ग्रीट करिए, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्माइल दे करके विश करिए, ठीक है। तो ये सारा एक अच्छा एडिकेट्स में आता है, फाइन। सो नाउ ये तो हम लोग डिस्कशन कर लिए कि इफ द पर्सन्स आई आर लुकिंग अवे फ्रॉम यू, तो क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। अगर आपकी तरफ कोई देख नहीं रहा है, ठीक है, या फिर सर सीधा नहीं है, ठीक है, तो इस सबसे क्या आप मैसेज आपको मिलेगा। नॉट इंटरेस्टेड। नॉट ठीक है। इंटरेस्टेड। तो ये सब हम ऊपर डिस्कशन कर ही लिए, तो बात करते वक्त आपको इंश्योर करना है, however the lip are slightly pressed, the eyebrows are raised, there is a steady gaze of eyes at you along with the head erect or slightly pushed forward, then this implies interest of the person in you। कहने का मतलब, अगर कोई आपसे बात करते वक्त मतलब लिप सटा हुआ है, ठीक है, और आईब्रो थोड़ा रेज किया हुआ है, हल्का सा राइज मतलब ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसके बाद हल्का सा गेज मतलब वो आपकी तरफ देख रहा है, उसका सर सीधा है, ठीक है, और उसका जो बॉडी आपकी तरफ बेंड किया हुआ है, आपकी तरफ मुड़ा हुआ है हल्का सा, तो इसका मतलब ये सारा बॉडी लैंग्वेज शो करता है कि हाँ वो आपको ध्यान से सुन रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके टीचर्स लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा कौन बच्चा समझ रहा है, कौन बच्चा नहीं समझ रहा है, ठीक है। तो आपके बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को मैसेज मिल जाता है कि आप कितना समझे हैं और कितना नहीं समझे। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप लोगों को कैसे सारा कुछ पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा फोकस्ड है, ये बच्चा फोकस नहीं है। सो ऑल इज रिटन ऑन योर बॉडी, ऑन योर फेस, ऑन योर एक्सप्रेशन, अंडरस्टूड। तो ये होता है कमाल बॉडी लैंग्वेज का। सो ना पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, वॉक स्मार्ट। अब चलने का तरीका, तो देखिए ये सबको आप मिला दीजिए, चलने का तरीका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। लाइक जब आप चलेंगे तो इंश्योर कि आप सीधा खड़े रहें, सर को झुका के चलने की आदत होती है बहुत को, लेकिन वो इंश्योर करे कि सर को सीधा रखिए, ठीक है। तो स्टैंड इरेक्ट, फेस अप, चिन आपका पैरेलल होना चाहिए ग्राउंड से। अब इंश्योर करिए कहीं गिर विर नहीं जाए, थोड़ा नीचे पत्थर वत्थर भी देखने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये बेसिकली बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जब आप इंटर करेंगे इंटरव्यू रूम में, या मान लीजिए स्टेज पे अगर आप इंटर कर रहे हैं, तो इसी तरीके से कॉन्फिडेंटली इंटर करिए, ठीक है। स्पाइन जो आपका है वो इरेक्ट होना चाहिए, head must be upright, chin must be up, so this is the body language of a confident person, all right। तो ये खड़े होने का तरीका, चलने का तरीका, use all muscles, pull back the shoulder, shoulder को का भी बहुत का आदत होता है, सब कुछ सही रखेंगे लेकिन शोल्डर झुका हुआ रहेगा, ठीक है। तो शोल्डर को भी थोड़ा पुश बैक एंड मेक इट स्ट्रेट, ऑल राइट। तो ये है रूल नंबर 3, गेट द करेक्ट पेस, ये था आपका, ये सब आपको इंश्योर करना है। लाइक होल्ड योर हेड हाई, मूव योर शोल्डर नेचुरली, कीप योर बैक स्ट्रेट, नॉट आर्क फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है। आर्क मतलब क्या, धनुष होता है ना पीछे की तरफ मुड़ा हुआ हो ना आगे की तरफ मुड़ा हुआ, ठीक है। जिसमें जो लोग योगा करते होंगे उन लोग को पता हुआ, एक काउ पोज होता है, एक कैमल पोज होता है, ठीक है।
करते हैं योगा आप लोग या नहीं करते? नहीं करते हम। इंग्लिश योगा वाला नहीं No, मैम, ma'am. थोड़ा मोड़ा नहीं मैम। अगर नहीं करते तो इंश्योर कि कम से कम हाफ एन आवर थोड़ा निकालिए। ऑलराइट, यस हर्षित, यू रेज्ड योर हैंड। टहलते हैं मैम योगा करते हैं। टहलते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा योगा वगैरह किया कीजिए। और इससे योगा अगर आता होगा तो कैमल, ऐसे भी कैमल का ऊपर उठा रहता है ना, तो अगर वो आर्क बाहर की तरफ है तो दैट इज कैमल पोज। तो आपको इंश्योर करना है कि आर्क ना फॉरवर्ड रहना चाहिए ना बैकवर्ड रहना, एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है। स्विंग योर आर्म्स फ्रीली विद अ स्लाइटली बेंड विद योर एल्बो, ठीक है। अपना हाथ वगैरह फ्री रखिए, चिन पैरेलल रखिए, जेंटल टाइटन योर स्टमक, ठीक है। स्टमक का तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा इस एज में, मुझे नहीं लगता किसी का स्टमक बाहर निकला होगा अभी, ठीक है। वॉक स्मूथली, रोलिंग योर फुट फ्रॉम हील टू टो, सो दीज आर द रूल्स। देन लुक फॉरवर्ड नॉट एट द ग्राउंड। ये सब आपको इंश्योर करना है कि जब आप किसी स्टेज पे इंटर कर रहे हैं या किसी इंटरव्यू रूम में इंटर कर रहे हैं तो इंश्योर दैट ये सब आप फॉलो करें। तो करेक्ट बॉडी पोस्चर आपको फील कराता है, सामने वाला फील करता है कि हाँ दैट पर्सन इज कॉन्फिडेंट इनफ, राइट। तो ये सब था। अब आई कांटेक्ट भी, आई थिंक आई कांटेक्ट भी कई बार डिस्कशन हो चुका है, यस और नो? यस मैम। मैम एक बार और बता दीजिए मैम। कौन सा? रिपीट कर दीजिए मैम। आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मैम। आई कांटेक्ट तो मैंने बताया है कि एक जेंटल आई कांटेक्ट होना चाहिए दो पर्सन के बीच में, ना ज्यादा वो मैंने बताया कि आप गुस्से की तरह से नहीं देखेंगे, कंटिन्यूस किसी के ऊपर स्टेयर नहीं करेंगे, ये भी आपको इंश्योर करना। किसी को देखने का आदत होता है कि देख रहे हैं एक को तो बस देखते ही जा रहे हैं, उसी की तरफ मेरा आंख अटक गया है, वो भी आपको इंश्योर करना है। किसी का माइक अनम्यूट है सो बेटा म्यूट योर माइक, ऑलराइट। तो कंटिन्यूस भी स्टेयर नहीं करना है। व्हेन समवन गेट्स एक्साइटेड द पीपल गेट डायलेटेड and can actually dilate up to the 4 times of original size. Conversely, when a person is angry or in any other negative mood, the pupil contract. खैर ये बात हो रही है कि यहाँ पे आई डीम के बारे में बात हो रही है कि आपका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, ठीक है। जब आप गुस्से से करते हैं तो कुछ ज्यादा ही खुला होता है, राइट। फिर आईब्रो फ्लैश की बात हो रही है यहाँ पे, आईब्रो के बारे में जो पूछ रहे थे, ठीक है। खैर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये थोड़ा मैं डिटेल ही बताना चाहूंगी। ये आई कांटेक्ट से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ। ओके ओके मैम।